जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गंगानगर आलमगीरपुर बंगाली कॉलोनी में पिछले करीब 40 वर्षों से रह रहे लोगों के आशियाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस जमीन पर यहां लोग रह रहे हैं वो वन विभाग की है, जिसे खाली कराने के लिए वन विभाग ने नोटिस जारी किया है। हालांकि पहले खेती की जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। गंगा के बीच टापू पर गंगानगर के नाम से करीब 40 वर्ष पहले यहां लकड़ी के मकानों की नगरी को बसाया गया था। गांव में बंगाली समुदाय के 120 परिवार के करीब 600 लोग यहां रह रहे हैं। ऐसे में वन विभाग जमीन खाली कराने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि तीर्थ नगरी ब्रजघाट के गंगानगर में बायोडायवर्सिटी पार्क के दायरे में आने वाली जमीन को खाली कराने के लिए वन विभाग ने गाँव वासियों को नोटिस जारी किया है। जी, इसके बारे में बताऊंगा। हापुड़ वन प्रभाग में गढ़मुक्तेश्वर रेंज है। उस गढ़मुक्तेश्वर रेंज में हमारी रिजर्व फॉरेस्ट होती है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है कि ये घोषित की जाती है। धारा 4 होती है, धारा 20 होती है, उसकी पूरी कार्रवाई होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है। उस रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ अतिक्रमण के मामले हैं, तो उसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 है। उसके तहत जो है कि धारा 61 ख के तहत जो है हम उन लोग को बेदखली की कार्रवाई करेंगे। बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं और बेदखली के नोटिस जारी करने के बाद उस ज़मीन को खाली कराया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़मीन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार से, चूँकि वो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित होता है तो वो ज़मीन तो खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक नमामि गंगे के तहत एक प्रोजेक्ट भी आया हुआ है। आलमगीर बायोडायवर्सिटी पार्क बन रहा है। तो बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा, वहाँ लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। इसी वजह से बेदखली की कार्रवाई की जा रही है वन विभाग द्वारा। जी, इस पे तो हम जिलाधिकारी महोदया से वार्ता की जाएगी कि उसके पट्टे हुए हैं तो क्या हुए, वन विभाग की जो वन विभाग का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। और पहले फेज़ में तो वो जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं, पहले फेज़ में वहाँ जहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बनना है, पहले वहाँ नोटिस दिए गए हैं, पहले उसको खाली कराए जाएंगे। और जिलाधिकारी महोदय से और प्रशासन से जो भी शासन से जो भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अभी तो नोटिस दी गई। अभी तो हम बायोडायवर्सिटी पार्क वाले एरिया को ही खाली करा रहे हैं। अभी बायोडायवर्सिटी पार्क जहां बनना है, चूँकि वहां काम शुरू होना है, उसको खाली करा रहे हैं। अब आगे जैसा भी होगा उसको देखा जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1986 में सरकार द्वारा प्रस्तावित पट्टे की भूमि उन्हें आवंटित की गई थी और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया था, जो बिना बिजली, सड़क, पानी, स्कूल के आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा भूमि खाली कराने को दिए गए नोटिस के बाद कहीं ना कहीं बस्ती उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। हम जो यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं, अब 2 साल में ये वन विभाग वाले जो है नोटिस दे रहे हैं हमारे नाम पर कि ये ज़मीन हमारी है, हमें जो है ये इसमें पेड़ लगाने ने खाली करो। अच्छा, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ज़मीन आपकी है? जी, हमारे पास प्रूफ ये है। 100 वर्ग गज जो हमें पट्टे दिए थे उस टाइम जब हमें बसाया गया था। कौन से सन में दिए गए? सन 1989 के पट्टे हम पे। कितने पट्टे किए? हमें बसाया था कम से कम 85-86 में बसाए गए थे यहाँ पे। और उस समय हमारे जो एसडीएम साहब थे वो थे अभय कुमार वाजपेयी जी थे। उन्होंने हमें यहाँ बसाया था और बसा के हमें हाथों हाथ 100 वर्ग गज का पट्टा दिया था उन्होंने। और ज़मीन नाप के दी गई थी। पटवारी साहब भी आए थे, लेखपाल और तहसील के सारे स्टाफ थे, कांति प्रसाद त्यागी जी। क्या कहना है अधिकारियों का? अभी अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारी जो ये कह रहे हैं ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन हमारी है। हमें तो यहाँ पे देखो, जब बसाया सरकार ने तो हमें पूरी सुविधा देनी चाहिए। मतलब अगर हमें यहाँ खाली करवाना पड़ता है, खाली करवाए जाए तो पहले हमें ज़मीन दे, हमें मकान की जगह दे, मकान बना के दे। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 40 साल हो गए हमारे यहाँ रहते हुए। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ हमारे 120 परिवार हैं। वहीं रोते बिलखते मायूस चेहरों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जमीन खाली करके वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे और क्या खाएंगे।